क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा वीडियो किसी की पूरी जिंदगी पलट सकता है? क्या एक सच्चाई किसी के दिल पर इतना बड़ा हमला कर सकती है कि वो मौत से लड़ने लगे? आज की कहानी में ऐसा ही होने वाला है, जो आपको आखिर तक बांधे रखेगा। सबसे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आप ऐसी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले देख सकें। अनु का दिल बहुत भारी था। उसकी आंखों में आंसू थे, सांसें तेज चल रही थीं और दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि उसके पापा अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। वो खुद को बार बार दोष दे रही थी। उसे लग रहा था कि अगर वो समय रहते सच बता देती तो शायद ये सब नहीं होता, लेकिन अब देर हो चुकी थी। तभी पुष्पा गुस्से से लाल होकर अनु के सामने आई। उसकी आंखों में आग थी, चेहरे पर नफरत और दर्द दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। पुष्पा ने अनु पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि आज तेरी वजह से मेरे शर्मा जी इस हालत में पहुंचे हैं। तू जानती है ना कि उन्होंने वो वीडियो देख लिया है? कौन सा बाप अपनी बेटी को किसी और आदमी के साथ इस तरह देखकर बर्दाश्त कर पाएगा? तूने मेरे पति को मौत के मुंह में ढकेल दिया है। आज तेरी वजह से वो अस्पताल में पड़े हैं और मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। अनु कांपते हुए खड़ी थी। वो रोते हुए अपनी माँ को समझाने की कोशिश करने लगी। उसने कहा कि माँ, मैं आपको और पापा को ये बात बताने ही वाली थी। मैं खुद डर गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहूँ। लेकिन पुष्पा ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उसने उल्टा अनु पर और ज्यादा गुस्सा किया। उसने कहा कि तू इतनी बेशर्म हो गई है कि अपने माँ बाप को भी धोखा देने लगी है। तूने हमारे भरोसे को तोड़ दिया है। अनु का दिल टूट गया। वो समझ गई कि इस वक्त उसकी माँ बहुत ज्यादा गुस्से में है। अगर वो अभी कुछ भी कहेगी तो बात और बिगड़ जाएगी। वो चुप हो गई, लेकिन उसके अंदर एक आग जल रही थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर ये वीडियो उसके पापा के फ़ोन में किसने भेजा। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो इस साजिश का पर्दाफाश करके रहेगी। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप कोई भी नया अपडेट मिस ना करें। अनु ने अपने पापा का फ़ोन चुपचाप देखा। उसने ध्यान से नंबर चेक किए और तभी उसे एक अनजान नंबर दिखाई दिया। वो नंबर मीरा का था। अनु का चेहरा सख्त हो गया। उसे अब सब समझ में आ गया था कि मीरा ने जानबूझकर ये वीडियो भेजा था, ताकि उसके और आर्यवर्धन के रिश्ते में जहर घोल सके और अनु की जिंदगी बर्बाद कर सके। बिना किसी को बताए अनु सीधे आर्यवर्धन के घर पहुंच गई। जब आर्यवर्धन के दरवाज़ा खोला और अनु को सामने खड़ा देखा तो वो चौंक गया। उसने हैरानी से पूछा कि अनु, तुम यहाँ कैसे? अगर कोई बात थी तो फ़ोन कर सकती थी, मैं खुद तुम्हारे पास आ जाता। लेकिन अनु के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखें लाल थीं, आवाज़ कांप रही थी और दिल में दर्द भरा हुआ था। अनु ने बिना समय गंवाए आर्यवर्धन से कहा कि सर, मीरा मैडम ने मेरे पापा के फ़ोन में आपका और मेरा वीडियो भेजा है। उसी वीडियो को देखकर मेरे पापा को हार्ट अटैक आया है। आज मेरे पापा अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसकी जिम्मेदार मीरा है। ये सुनते ही आर्यवर्धन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत गोपाल जी का फ़ोन लिया और उस नंबर को देखा जिसे वीडियो भेजा गया था। जैसे ही उसने मीरा का नंबर देखा, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी आंखों में गुस्सा, चेहरे पर नफरत और दिल में धोखे का दर्द साफ झलक रहा था। आर्यवर्धन ने गुस्से में कहा कि मीरा की इतनी हिम्मत कैसे हुई? उसने ये सब किया और अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरे और अनु के भरोसे के साथ खेला है। उसने एक परिवार को तोड़ने की कोशिश की है। उसने एक इंसान की जान को खतरे में डाल दिया है। अब मीरा को उसकी हरकतों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। अनु ये सब सुनकर और ज्यादा टूट गई। उसने कहा कि सर, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। मेरे पापा की हालत बहुत नाजुक है। मैं चाहती हूँ कि सच्चाई सबके सामने आए, ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। आर्यवर्धन ने अनु को भरोसा दिलाया कि वो उसके साथ है और वो मीरा की साजिश को सबके सामने उजागर करेगा। दोस्तों, यहाँ पर कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि आगे की पूरी कहानी आपको सबसे पहले मिले, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप कोई भी नया अपडेट मिस ना करें। अनु ने अपने पापा का फ़ोन चुपचाप देखा। उसने ध्यान से नंबर चेक किए और तभी उसे एक अनजान नंबर दिखाई दिया। वो नंबर मीरा का था। अनु का चेहरा सख्त हो गया। उसे अब सब समझ में आ गया था कि मीरा ने जानबूझकर ये वीडियो भेजा था, ताकि उसके और आर्यवर्धन के रिश्ते में जहर घोल सके और अनु की जिंदगी बर्बाद कर सके। बिना किसी को बताए अनु सीधे आर्यवर्धन के घर पहुंच गई। जब आर्यवर्धन ने दरवाज़ा खोला और अनु को सामने खड़ा देखा तो वो चौंक गया। उसने हैरानी से पूछा कि अनु, तुम यहाँ कैसे? अगर कोई बात थी तो फ़ोन कर सकती थी, मैं खुद तुम्हारे पास आ जाता। लेकिन अनु के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखें लाल थीं, आवाज़ कांप रही थी और दिल में दर्द भरा हुआ था।
अनु ने बिना समय गवाए आर्यवर्धन से कहा कि सर, मीरा मैडम ने मेरे पापा के फ़ोन में आपका और मेरा वीडियो भेजा है। उसी वीडियो को देखकर मेरे पापा को हार्ट अटैक आया है। आज मेरे पापा अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसकी जिम्मेदार मीरा है। ये सुनते ही आर्यवर्धन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत गोपाल जी का फ़ोन लिया और उस नंबर को देखा जिससे वीडियो भेजा गया था। जैसे ही उसने मीरा का नंबर देखा, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी आंखों में गुस्सा, चेहरे पर नफरत और दिल में धोखे का दर्द साफ झलक रहा था। आर्यवर्धन ने गुस्से में कहा कि मीरा की इतनी हिम्मत कैसे हुई? उसने ये सब किया और अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरे और अनु के भरोसे के साथ खेला है। उसने एक परिवार को तोड़ने की कोशिश की है। उसने एक इंसान की जान को खतरे में डाल दिया है। अब मीरा को उसकी हरकतों की सजा जरूर मिलेगी। अनु ये सब सुनकर और ज्यादा टूट गई। उसने कहा कि सर, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। मेरे पापा की हालत बहुत नाजुक है। मैं चाहती हूँ कि सच्चाई सबके सामने आए ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। आर्यवर्धन ने अनु को भरोसा दिलाया कि वो उसके साथ है और वो मीरा की साजिश को सबके सामने उजागर करेगा। दोस्तों, यहाँ पर कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि आगे की पूरी कहानी आपको सबसे पहले मिले तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी नया अपडेट मिस न करें। अनु ने अपने पापा का फ़ोन चुपचाप देखा। उसने ध्यान से नंबर चेक किए और तभी उसे एक अनजान नंबर दिखाई दिया। वो नंबर मीरा का था। अनु का चेहरा सख्त हो गया। उसे अब सब समझ में आ गया था कि मीरा ने जानबूझकर ये वीडियो भेजा था ताकि उसके और आर्यवर्धन के रिश्ते में जहर घोल सके और अनु की जिंदगी बर्बाद कर सके। बिना किसी को बताए अनु सीधे आर्यवर्धन के घर पहुंच गई। जब आर्यवर्धन ने दरवाज़ा खोला और अनु को सामने खड़ा देखा तो वो चौंक गया। उसने हैरानी से पूछा कि अनु, तुम यहाँ कैसे? अगर कोई बात थी तो फ़ोन कर सकती थी, मैं खुद तुम्हारे पास आ जाता। लेकिन अनु के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखें लाल थीं, आवाज़ कांप रही थी और दिल में दर्द भरा हुआ था। अनु ने बिना समय गवाए आर्यवर्धन से कहा कि सर, मीरा मैडम ने मेरे पापा के फ़ोन में आपका और मेरा वीडियो भेजा है। उसी वीडियो को देखकर मेरे पापा को हार्ट अटैक आया है। आज मेरे पापा अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसकी जिम्मेदार मीरा है। ये सुनते ही आर्यवर्धन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत गोपाल जी का फ़ोन लिया और उस नंबर को देखा जिससे वीडियो भेजा गया था। जैसे ही उसने मीरा का नंबर देखा, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी आंखों में गुस्सा, चेहरे पर नफरत और दिल में धोखे का दर्द साफ झलक रहा था। आर्यवर्धन ने गुस्से में कहा कि मीरा की इतनी हिम्मत कैसे हुई? उसने ये सब किया और अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरे और अनु के भरोसे के साथ खेला है। उसने एक परिवार को तोड़ने की कोशिश की है। उसने एक इंसान की जान को खतरे में डाल दिया है। अब मीरा को उसकी हरकतों की सजा जरूर मिलेगी। अनु ये सब सुनकर और ज्यादा टूट गई। उसने कहा कि सर, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। मेरे पापा की हालत बहुत नाजुक है। मैं चाहती हूँ कि सच्चाई सबके सामने आए ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। आर्यवर्धन ने अनु को भरोसा दिलाया कि वो उसके साथ है और वो मीरा की साजिश को सबके सामने उजागर करेगा। दोस्तों, यहाँ पर कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि आगे की पूरी कहानी आपको सबसे पहले मिले तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी नया अपडेट मिस ना करें। अनु ने अपने पापा का फ़ोन चुपचाप देखा। उसने ध्यान से नंबर चेक किए और तभी उसे एक अनजान नंबर दिखाई दिया। वो नंबर मीरा का था। अनु का चेहरा सख्त हो गया। उसे अब सब समझ में आ गया था कि मीरा ने जानबूझकर ये वीडियो भेजा था ताकि उसके और आर्यवर्धन के रिश्ते में जहर घोल सके और अनु की जिंदगी बर्बाद कर सके। बिना किसी को बताए अनु सीधे आर्यवर्धन के घर पहुंच गई। जब आर्यवर्धन ने दरवाज़ा खोला और अनु को सामने खड़ा देखा तो वो चौंक गया। उसने हैरानी से पूछा कि अनु, तुम यहाँ कैसे? अगर कोई बात थी तो फ़ोन कर सकती थी, मैं खुद तुम्हारे पास आ जाता। लेकिन अनु के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखें लाल थीं, आवाज़ कांप रही थी और दिल में दर्द भरा हुआ था। अनु ने बिना समय गवाए आर्यवर्धन से कहा कि सर, मीरा मैडम ने मेरे पापा के फ़ोन में आपका और मेरा वीडियो भेजा है। उसी वीडियो को देखकर मेरे पापा को हार्ट अटैक आया है। आज मेरे पापा अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसकी जिम्मेदार मीरा है। ये सुनते ही आर्यवर्धन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत गोपाल जी का फ़ोन लिया और उस नंबर को देखा जिससे वीडियो भेजा गया था। जैसे ही उसने मीरा का नंबर देखा, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी आंखों में गुस्सा, चेहरे पर नफरत और दिल में धोखे का दर्द साफ झलक रहा था। आर्यवर्धन ने गुस्से में कहा कि मीरा की इतनी हिम्मत कैसे हुई? उसने ये सब किया और अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरे और अनु के भरोसे के साथ खेला है। उसने एक परिवार को तोड़ने की कोशिश की है। उसने एक इंसान की जान को खतरे में डाल दिया है।
अब मीरा को उसकी हरकतों की सजा जरूर मिलेगी। अनु ये सब सुनकर और ज्यादा टूट गई। उसने कहा कि सर, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। मेरे पापा की हालत बहुत नाजुक है। मैं चाहती हूँ कि सच्चाई सबके सामने आए, ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। आर्यवर्धन ने अनु को भरोसा दिलाया कि वो उसके साथ है और वो मीरा की साजिश को सबके सामने उजागर करेगा। दोस्तों, यहाँ पर कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि आगे की पूरी कहानी आपको सबसे पहले मिले, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप कोई भी नया अपडेट मिस ना करें। अनु ने अपने पापा का फोन चुपचाप देखा। उसने ध्यान से नंबर चेक किए और तभी उसे एक अनजान नंबर दिखाई दिया। वो नंबर मीरा का था। अनु का चेहरा सख्त हो गया। उसे अब सब समझ में आ गया था कि मीरा ने जानबूझकर ये वीडियो भेजा था, ताकि उसके और आर्यवर्धन के रिश्ते में जहर घोल सके और अनु की जिंदगी बर्बाद कर सके। बिना किसी को बताए अनु सीधे आर्यवर्धन के घर पहुंच गई। जब आर्यवर्धन ने दरवाजा खोला और अनु अस्पताल के बाहर माहौल बहुत भारी था। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ मशीनों की आवाज़ और लोगों की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। पुष्पा कुर्सी पर बैठी हुई बार बार घड़ी देख रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा थका हुआ था और दिल में डर बैठा हुआ था। वो बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उसके शर्मा जी को कुछ ना हो। उसी वक्त अन्नू चुपचाप अस्पताल के अंदर आती है। वो अपनी माँ को दूर से देखती है, लेकिन पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। उसे डर लगता है कि कहीं फिर से झगड़ा ना हो जाए। दोस्तों, अगर आप इस इमोशनल कहानी को आखिर तक देखना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अनु एक कोने में खड़ी होकर अपने पापा के कमरे की तरफ देखती रहती है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे होते हैं। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और सभी को बताते हैं कि शर्मा जी को थोड़ी देर के लिए होश आया है। ये सुनते ही पुष्पा दौड़कर उनके पास जाती है। डॉक्टर उसे अंदर जाने की इजाज़त देते हैं। पुष्पा शर्मा जी का हाथ पकड़कर रोने लगती है। वो कहती है कि आप मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं आपके बिना कुछ नहीं हूँ। शर्मा जी बहुत कमज़ोर आवाज़ में बोलते हैं कि पुष्पा, हमारी बेटी कहाँ है? अनु का नाम सुनते ही पुष्पा का दिल कांप जाता है। वो कुछ पल चुप रहती है, फिर कहती है कि वो बाहर है। शर्मा जी कहते हैं कि उसे अंदर बुलाओ। पुष्पा मन में बहुत कुछ सोचती है, लेकिन फिर नर्स को इशारा करती है और अनु को बुलाने के लिए कहती है। अनु डरते डरते कमरे में जाती है। जैसे ही वो अपने पापा को इस हालत में देखती है, उसका दिल टूट जाता है। वो उनके पास बैठकर रोने लगती है और कहती है कि पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ। शर्मा जी कांपते हुए अपना हाथ उठाते हैं और अनु के सिर पर रखते हैं। वो कहते हैं कि बेटी, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मुझे सिर्फ सच जानना था। अनु रोते हुए अपने पापा को बताती है कि ये वीडियो मीरा ने भेजा था। उसने जानबूझकर ऐसा किया ताकि सबके बीच गलतफहमी पैदा हो जाए। शर्मा जी की आंखों में गुस्सा और हैरानी दोनों दिखाई देती है। वो कहते हैं कि अगर ये सच है तो उस औरत को उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। पुष्पा ये सब सुनकर सन्न रह जाती है। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वो अन्नू की तरफ देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे याद आता है कि उसने कैसे अन्नू को मारा, कैसे उस पर चिल्लाई और कैसे बिना पूरी बात जाने उसे दोषी ठहरा दिया। दोस्तों, यहाँ कहानी और ज़्यादा भावुक हो जाती है। अगर आपको भी अन्नू और उसके परिवार के लिए बुरा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। उधर आर्यवर्धन मीरा के ऑफिस पहुंचता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल होता है। वो बिना किसी से कुछ कहे सीधे मीरा के केबिन में चला जाता है। मीरा उसे देखकर घबरा जाती है। वो मुस्कान दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज़ कांप रही होती है। आर्यवर्धन गुस्से में कहता है कि अब ड्रामा बंद करो, मुझे सब पता चल चुका है। तुमने शर्मा जी के फ़ोन में वीडियो भेजा और आज एक आदमी अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। मीरा पहले तो इनकार करती है, लेकिन जब आर्यवर्धन उसे कॉल रिकॉर्ड और मैसेज का सबूत दिखाता है तो वो टूट जाती है। वो रोने का नाटक करने लगती है और कहती है कि उसने ये सब आर्यवर्धन को पाने के लिए किया। उसे डर था कि अनु उसकी ज़िंदगी से उसे दूर कर देगी, इसलिए उसने ये चाल चली। आर्यवर्धन गुस्से में कहता है कि प्यार के नाम पर तुमने एक परिवार को तोड़ने की कोशिश की। तुमने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। अब तुम्हें इसके नतीजे भुगतने होंगे। वो साफ शब्दों भी कहता है कि वो इस मामले को यहीं ख़त्म नहीं होने देगा। मीरा डर जाती है। वो आर्यवर्धन के पैरों में गिरने की कोशिश करती है और माफ़ी मांगती है, लेकिन आर्यवर्धन पीछे हट जाता है। वो कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारी माफ़ी किसी की जान वापस नहीं ला सकती। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या मीरा को माफ़ कर देना चाहिए या उसे सख्त सज़ा मिलनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अस्पताल में पुष्पा अन्नू के पास आती है। उसकी आंखों में शर्म और पछतावा साफ दिखाई देता है।
वो अन्नू का हाथ पकड़कर कहती है कि बेटी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बिना पूरी सच्चाई जाने मैंने तुम्हें दोषी ठहराया। मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया, मुझे माफ़ कर दो। अनु पहले तो चुप रहती है, फिर अपनी माँ को गले लगा लेती है। दोनों माँ बेटी फूट फूट कर रोने लगती हैं। वहाँ खड़े शर्मा जी ये सब देखकर भावुक हो जाते हैं। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उन्हें लगता है कि शायद यही प्यार उन्हें फिर से जीने की ताकत देगा। डॉक्टर अंदर आते हैं और बताते हैं कि शर्मा जी की हालत अब पहले से बेहतर है। ये सुनते ही पूरे परिवार में राहत की सांस ली जाती है। अनु भगवान का शुक्रिया अदा करती है और मन ही मन वादा करती है कि अब वो कभी कोई बात अपने माँ बाप से नहीं छुपाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये फैमिली इमोशन पसंद आ रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आर्यवर्धन अस्पताल पहुंचता है। वो सीधे शर्मा जी के कमरे में जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि उसकी वजह से ये सब हुआ और उसे बहुत अफसोस है। शर्मा जी उसे देखते हैं और कहते हैं कि बेटा, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती उस इंसान की है जिसने साजिश रची, लेकिन आगे से हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। अन्नू और आर्यवर्धन की आंखें मिलती हैं। दोनों की आंखों में दर्द भी होता है और उम्मीद भी। उन्हें लगता है कि इतने उतार चढ़ाव के बाद भी उनका रिश्ता और मजबूत हो गया है। उधर मीरा अपने घर में अकेली बैठी होती है। उसे बार बार आर्यवर्धन की बातें याद आती हैं। उसे एहसास होता है कि उसने अपने लालच और जलन में खुद की जिंदगी भी बर्बाद कर ली। वो डर रही होती है कि अब आगे क्या होगा। उसे ये भी डर सताने लगता है कि कहीं ये मामला पुलिस तक ना पहुंच जाए। दोस्तों, अब कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही है। आगे क्या मीरा को उसकी सज़ा मिलेगी? क्या अन्नू और आर्यवर्धन का रिश्ता समाज के सामने स्वीकार किया जाएगा? ये सब जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कुछ दिन बाद शर्मा जी को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। घर में फिर से रौनक लौट आती है। पुष्पा अब अन्नू के साथ पहले से ज़्यादा प्यार से बात करने लगती है। वो हर वक्त उसका ख्याल रखती है। अन्नू को भी लगता है कि ये मुश्किल समय उनके परिवार को और करीब ले आया है। आर्यवर्धन एक दिन अन्नू के घर आता है। वो शर्मा जी और पुष्पा से खुलकर बात करता है। वो कहता है कि वो अन्नू से सच्चा प्यार करता है और उसकी पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। शर्मा जी कुछ देर सोचते हैं, फिर कहते हैं कि अगर अन्नू खुश है और तुम सच में उसका सम्मान करते हो तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनकर अन्नू की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। पुष्पा भी सिर हिलाकर अपनी सहमति देती है। वो कहती है कि अब वो अपनी बेटी की खुशी के रास्ते में कभी नहीं आएगी। दोस्तों, ये पल बहुत खास है। अगर आप भी चाहते हैं कि अन्नू और आर्यवर्धन की कहानी खुशहाल मोड़ ले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कहानी के आखिर में मीरा को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसने जो बीज बोया था उसका फल उसे मिल ही जाता है। दूसरी तरफ अन्नू और उसका परिवार मुश्किलों से लड़कर फिर से एक नई शुरुआत करता है। यहीं पर यह दूसरा हिस्सा खत्म होता है। आगे की कहानी में आप देखेंगे कि मीरा की जिंदगी में क्या नया मोड़ आता है, अन्नू और आर्यवर्धन का रिश्ता किस मुकाम तक पहुंचता है और क्या सच में सबकी जिंदगी में खुशियां लौटती हैं। जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब रखिए और अगली अपडेट के लिए तैयार रहिए।